गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना। क्या आप जानते हैं कि आपके बिजनेस जो ऑनलाइन वेबसाइट बिजनेस अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, उस बेसिकली उस बिजनेस का रूट क्या है? ऐसा कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो यदि इस वेबसाइट कोर्स से हट जाए तो वो वेबसाइट नहीं बन सकती? कहने का मतलब है कि यदि आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके होने से आपका बिजनेस शुरू होना आज से चालू हो जाएगा? गेस करिए। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना आप सीख जाएंगे इन वीडियो से, ये मेरी गारंटी है। आप स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे। लेकिन क्या आप एक ऐसी वर्डप्रेस वेबसाइट की कल्पना कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में ही केवल चलती है? मतलब ना तो उसका डोमेन नेम है, जैसे मैंने बताया कि डोमेन नेम क्या होता है, जो वेबसाइट का नाम होता है। यदि हम वेबसाइट का नाम ना दें, अपने लोकल कंप्यूटर में उसे डिज़ाइन कर दें, पूरी वेबसाइट मेन्यू बना दें, वेब पेज बना दें, पूरी बटनें लगा दें, उसका डिज़ाइनिंग कर दें, फंक्शनल वेबसाइट बना दें, लेकिन यदि उसका नाम नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या किसी दूसरे शहर से वो वेबसाइट जानी जा सकती है? नहीं, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं। ऐसे ही यदि हम होस्टिंग नहीं लेते हैं, होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग होती है जहाँ पर हमारी चीज़ें, हमारे एलिमेंट्स, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट सब के सब रखे होते हैं। तो एक तो हुआ नाम, नाम से वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, टेक्स्ट है, वीडियो है और बाकी सारी जानकारियाँ हैं, वो चीज़ें कनेक्टेड हैं। यदि इन दोनों को हम हटा देते हैं, ना डोमेन लेते हैं ना होस्टिंग लेते हैं, तो क्या वो वेबसाइट हमारे काम की है? वो केवल एक लोकल हमारे कंप्यूटर पे चलने वाले वेब पेजेस होंगे, जिसके रहते हुए भी हम अपने बिजनेस को कहीं पर भी प्रमोट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे कोर्स की जान है वेबसाइट में डोमेन और होस्टिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केवल होस्टिंग लेकर आप फ्री में कैसे डोमेन नेम ले सकते हैं। जी हाँ। और इस वीडियो के द्वारा आप स्टेप बाय स्टेप होस्टिंग प्लान खरीदकर किस तरह से वेबसाइट बनाते हुए अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जैसे मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आपको बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होस्टिंग प्लान कैसे लिया जाता है? बेसिकली होस्टिंग लेने के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये मेरा अनुभव है कि मैंने होस्टिंगर पे विश्वास किया हूँ और अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, बजट फ्रेंडली है। एक स्टूडेंट से लेके एक बिजनेसमैन इसे हायर कर सकता है सर्विसेज को। तो 1 साल का भी यदि आप प्लान लेते हैं तो इसमें आपको डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। अब इसे लेना कैसे है? इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे हम ले सकते हैं इसको। होस्टिंग एंड डोमेन लेने के तरीके हैं। सबसे पहले आप hostinger.com पर जा सकते हैं, और इससे भी एक और अच्छा तरीका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक के द्वारा यदि आप जाते हैं तो डोमेन नेम आपको फ्री में मिलना स्टार्ट होगा। सेकंड चीज़, हमारा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये हमारी एफिलिएटेड लिंक के थ्रू जा रहा है। तो होस्टिंगर से जो हमें कमीशन मिलेगा उससे हमारी टीम आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट, पर्सनल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी। जो भी न्यू अपडेट्स आते हैं हमारी तरफ से आपको टाइम टाइम पर दिए जाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब आप चाहें तो हमारी डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जा सकते हैं। जब आप उस लिंक से जाएंगे तो हमको मैसेज भी करिए कि भाई हमने आपकी लिंक से ये डोमेन नेम रिसीव किया हुआ है, खरीदा है, होस्टिंग प्लान लिया है, जिससे हमारी टीम अवेयरनेस के साथ आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगी। और वेबसाइट के और भी कुछ ऐसे जो चीज़ें इस वीडियो और इस कोर्स में नहीं बताए गए हैं उसके बारे में भी आपकी पर्सनल हेल्प की जाएगी। तो चार्जेस दोनों के सेम हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो लिंक प्रोवाइड की जा रही है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको कंसेशन मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आपको फ़ायदे मिलेंगे। चलते हैं आगे। इसमें आप hostinger.com से भी लॉगिन कर सकते हैं, अपने क्रेडेंशियल बना के परचेस कर सकते हैं प्लान, और उसके बाद आपको डोमेन कैसे लेना है वो हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे। ये मैं आ गया हूँ google.com पर। अब मैं आ जाता हूँ होस्टिंगर। ये मैंने होस्टिंगर ऑन कर दिया है। यहाँ पर आपको
सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जब आप जाएंगे तब आपको होस्टिंगर प्लान के बारे में पता चलेगा। ये वेब होस्टिंग जो बटन आप देख रहे हैं, इस पर आपने प्रेस किया। इसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आपके सामने अपेयर हो जाएगी। यहाँ अलग अलग डिफरेंट प्लान्स हैं, उनके डिफरेंट अमाउंट्स हैं। एक ये प्लान है सिंगल प्लान, जिसमें आप केवल एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस प्लान में ना जाकर प्रीमियम प्लान में कम से कम जाइए। उसका फ़ायदा क्या होगा, ये वन प्लान जो है इसमें केवल एक वेबसाइट आप बना पाएंगे। दूसरा, केवल 10 GB तक वेबसाइट के लिए आपको स्पेस मिलेगी, मतलब 10 GB तक के आप वीडियोस, इमेजेस, टेक्स्ट और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसको अपलोड कर पाएंगे, जो काफ़ी कम होती है। और आपको एक मेल बॉक्स पर वेबसाइट मिलेगा, जो काफ़ी कम है। ये सीखने के तौर पे हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन इससे बेहतर प्लान है ये सेकंड वाला, जिसमें आपको 139 पर मंथ केवल लग रहा है। और इसमें आप 3 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। मतलब एक वेबसाइट जो आपको डोमेन नेम फ्री मिलेगा, और बाकी जो 2 डोमेन नेम्स रहेंगे, जो 2 वेबसाइट्स रहेंगी, उससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी कारण से चूज़ प्लान में आप 3 वेबसाइट्स वाला प्लान ले सकते हैं। मैं रिकमेंड इसी को करता हूँ। 20 GB तक स्टोरेज होती है, जो बहुत फर्स्ट क्लास स्पेस रहती है। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं इसमें, जैसे कि फ्री डोमेन नेम पर ईयर ये आपको मिल पाएगा, जबकि सिंगल में नहीं मिल पाएगा। और वर्डप्रेस वेबसाइट की मेंटेनेंस बहुत टॉप क्लास की होती है, ये बजट फ्रेंडली है, इसकी स्पीड बढ़िया होती है, और इसके और भी कई सारे फ़ायदे होते हैं जो एक्सपीरियंस लेवल पे आपको दिखाई देंगे। तो इसमें हम चूज़ प्लान पर टिक करते हैं। इसके बाद आपको टोटल कितना चार्जेस पे करना है वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए इसे लेना चाहते हैं। जैसे 48 महीने यदि आप 4 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आपको टोटल 6,672 रुपीज़ का प्लान यहाँ पे बताया जा रहा है। यदि आप मिनिमम 12 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको केवल 2,628 रुपीज़ लगते हैं। इसमें आपका एक डोमेन नेम फ्री मिलेगा। ओके, तो आप इससे कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अपने क्रेडेंशियल्स डाल के इसमें सारी चीज़ें फिलअप कर सकते हैं, कंटिन्यू पर टिक करेंगे और आप पेमेंट कर देंगे। इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो वो आपको 3 या 5,000 का अमाउंट आपके गूगल पे में शो करता है कि 5,000 की लिमिट है, उसको परमिशन देने के लिए वो बोलता है। इस वक्त आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि वो रुपए कटते नहीं है। अमाउंट तो उतना ही कटेगा जितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, केवल वो आपकी लिमिटेशंस के लिए रहता है। लिमिट बांधी जाती है कि 5,000 तक आपके अमाउंट आपके अकाउंट में होने चाहिए। इस तरह से बैंक वेरीफाई करता है केवल लिमिट को, लेकिन कटता केवल इतना ही है। तो इस तरह से आप इसमें कंटिन्यू करके इस चीज़ को अपना गूगल पे नंबर देकर, क्रेडेंशियल्स देकर इसे वेरीफाई करते हैं और सबमिट करते हैं। इसके बाद ये जब पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास कुछ इस तरह की अपीयरेंस नज़र आती है। ये इस तरह की आपके पास नज़र आएगी, और ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको एक लिंक, जब आप परचेस कर लेते हैं तब यहाँ पर एक लिंक आपको नज़र आएगी जिसमें गेट अ फ्री डोमेन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। उस फ्री डोमेन पर जब आप प्रेस करेंगे तब आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस तरह का डोमेन लेना चाहते हैं। तो डोमेन कैसे लेना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर हम गूगल पर प्रेस किए, होस्टिंगर पर प्रेस किए, होस्टिंगर से आप यहाँ तक आ गए, और सर्विसेज में जाकर आप डोमेन नेम सर्च करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एआई का इस्तेमाल, कि आप किस तरह से एआई का उपयोग करके अपने लिए एक परफेक्ट डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं।
देखिए, मैंने जिस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ करके इसे देखा है और यूज़ किया है, मैं आपको वही सारी चीज़ें बताते चला जा रहा हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि आप भी प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर के देखें। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई है, वो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से रिलेटेड वेबसाइट है। तो उसका नाम मैंने नेस्टोरा रखा है, nestora.in। तो उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स मैं फाइंड आउट कर रहा था जो काफ़ी छोटे हों और वो पूरा डिस्क्राइब करते हों। तो नेस्ट मतलब होता है घोंसला, और नेस्टोरा उसी से मिलके बना है। तो nestora.in मैंने अपनी वेबसाइट का नाम सर्च किया है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका कोई बिजनेस है या ट्यूशन क्लासेस हैं, तो आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं इस तरह से, है ना। या तो आप अपने नाम के साथ सर्च कर सकते हैं कि गिव अ नेम, गिव अ डोमेन नेम फॉर माई ट्यूशन classes that give professional name, SHORT, short name, और आप चाहें तो कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं नाम, जैसे कि अपने नाम से आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका विनायक नाम है, विनायक इज माई नेम, गिव लिस्ट ऑफ डोमेन नेम, इस तरह से। तो प्रोफेशनल शॉर्ट जो है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। विनायक academy.in इस तरह से हो सकता है, या विनायक classes.in, या विनायक edu.in। अब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, विनायक edu.in मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर सर्च किया, विनायक edu, एग्जैक्ट मैच। ये देखिए आपको मिल गया डोमेन नेम। इस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर सकते हैं। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप .in को यदि प्रेफर करते हैं तो इसे ले सकते हैं, या आप .com के साथ जा सकते हैं। प्रोफेशनली .com होता है जो इंटरनेट भी काफ़ी सपोर्ट करता है, तो आप चाहें तो .com का यूज़ कर सकते हैं, विनायक edu.com। ये तो इस तरह से आप जो लिंक मिल रही है उस लिंक में आप इस तरह से डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से और भी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ, और चैट जीपीटी की मदद से या एआई टूल की मदद से आप अपना पर्सनल डोमेन नेम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तभी बता सकूँगा जब आपके कमेंट्स मुझे मिलने स्टार्ट होंगे। मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आप सब लोगों को जो आप ये सारे वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए, जिससे आपको ये सारे वीडियोस समझ में भी आने स्टार्ट हो जाएं। और यदि कोई समस्या आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।